MS एक्सेल कोर्स के डे 5 और 5th क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल का सबसे जरूरी फॉर्मूला सीखेंगे, IF फॉर्मूला, साथ में एंड और भी सीखेंगे। एक्सेल से कोई कैलकुलेशन या डिसीजन करवाना, जैसे अगर हमें यह तय करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है, स्टूडेंट पास है या फेल है, तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इफ आई एफ इफ एक्सेल हमारा खुद निर्णय लेगा कि हमारा स्टूडेंट पास है या हमारा स्टूडेंट फेल है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक टेबल। हमने बनाई टेबल। हमारे पास जैसे हमें कोई डाटा निकालना है तो काफी बड़ी बड़ी हमारे पास टेबल होती है, उनमें हमें देखना होता है कि कौन बच्चा पास है कौन बच्चा फेल है। तो उसके लिए हमें ये लगाना होता है फॉर्मूला कि हम अगर प्रत्येक बच्चा हम देखेंगे कि कौन बच्चा पास है कौन फेल है, तो इसमें हमारा काफी समय बर्बाद होता है। इसलिए हम लगाते हैं फॉर्मूला। बनाए हमने टेबल, अब हम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला होता है इफ फॉर्मूला सीखते हैं। इसका मतलब होता है अगर, यानी अगर कोई कंडीशन सही है तो रिजल्ट में पास आए, अगर हमारी कंडीशन गलत है तो रिजल्ट में हमारा फेल आए। इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला इफ। इफ फॉर्मूला लगाने के बाद अब हमें लगाना है इसमें लॉजिक, कि हमें लॉजिक क्या लगाना है। कि मैं लगाता हूँ फॉर्मूला, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने लगाया फॉर्मूला, जो हमारा इफ है, इफ से हमारा फॉर्मूला शुरू होता है। E2 सेल है जिसमें हमारा नंबर लिखे हुए हैं और मार्क्स हमारे 33 या उससे ज्यादा है या नहीं। ये हमारा चेक करेगा कि जो हमारा B2 है उसमें मार्क्स 33 से ज्यादा है या बराबर है या नहीं। कि अगर कंडीशन हमारी ये है कि 33 से ज्यादा है या 33 के बराबर है तो पास आए, तो वरना हमारा फेल आए। तो ये हो गया हमारा इफ फॉर्मूला। हमारा देखो ये 33 से ज्यादा है इसलिए हमारा ये पास आ गया। और हमें यही फॉर्मूला सभी में लगाना है, यही फॉर्मूला हमें सही में लगाना है, नीचे हम ड्रैग कर देंगे। इसमें देखिए 85 था, इसमें पास आ गया। अब इसमें अगर 25 होता तो कुछ और होता तो हमारा फेल आता। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ ड्रैग किया, नीचे तक मैंने ड्रैग किया, ये देखो। अगर राहुल का 30 मार्क्स है, यही 33 से कम है तो हमारा फेल आ गया। अगर 70 ये मोहित है, ये पास है, क्यों? क्योंकि इसके मार्क्स 33 से ज्यादा है, इसलिए हमारा ये पास हो गया। ये हो गया हमारा इफ फॉर्मूला। अब इसका अगला हमारा फॉर्मूला आता है एंड। एंड का मतलब होता है, मान लीजिए स्कूल का रूल है कि सिर्फ मार्क्स से पास नहीं होगा स्टूडेंट। जो हमारा स्टूडेंट है केवल मार्क्स से पास नहीं होगा, उसकी अटेंडेंस भी 70 या 75% से ज्यादा होनी चाहिए। हमारे पास कोई स्टूडेंट है, वो अगर हमारा 100 दिन में से 75 दिन स्कूल आया तो वो पास होगा। अगर वो 100 दिन में से 75 दिन स्कूल नहीं आया तो समझ लो वो हमारा स्टूडेंट फेल होगा। मान लीजिए जैसे अब मैं लगाता हूँ फॉर्मूला इसमें इसी चीज का कि स्टूडेंट हमारा पास है या फेल है। मैंने यहाँ लगाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इज इक्वल टू इफ, यदि, और फिर लगाता हूँ मैं एंड, फिर मैं ब्रैकेट द्वारा टू करता हूँ। अब मैं लगाता हूँ B2, यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स भी इसमें गिने जाएंगे, हमारे मार्क्स भी होने जरूरी हैं। मार्क्स भी गिने जाएंगे कि हमारे मार्क्स 33 से बड़े, 33 से ज्यादा या 33 के बराबर भी होने चाहिए, तो बच्चा पास है। ये हमारी एक कंडीशन हो गई। हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे इसमें अटेंडेंस में। यदि स्टूडेंट आया या फिर 75 दिन आया या 75 दिन से ज्यादा आया तो वो हमारा स्टूडेंट हमारा पास है। अगर 75 दिन आया पास है, 75 दिन से ज्यादा आया तब वो पास है। मैं लगाया ब्रैकेट। अब मैं लगाता हूँ इसमें रूल, कंडीशन लगाता हूँ कि हमारा बच्चा पास होगा या हमारा बच्चा फेल होगा। मैं लगाया रूल, अगर हमारा रूल कंडीशन सही है तो पास आएगा, अगर कंडीशन फेल है तो हमारा बच्चा फेल आएगा।
और यही हम अपना रूल समाप्त कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर दबाएंगे तो पास। यानी ये 90 दिन में इसकी अटेंडेंस आई है, इसलिए ये पास है। और मुझे ये सभी नियम सभी सेल्फ में लगाना है, सभी डाटा में लगाना है। या कोने पर जाएंगे और ट्रैक कर देंगे नीचे तक। अब इसमें एंड का मतलब है दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। मैंने जो लगाया फॉर्मूला इसमें, इसका मतलब मैंने आपको बताया अभी कि कोई एक कंडीशन इसमें होनी जरूरी है। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, इस वाली भी और एंड वाली भी। अगर मार्क्स भी 33 से ज्यादा है और अटेंडेंस भी 75% से ज्यादा है तभी पास मिलेगा। मैंने यहाँ देखा 85 है तो 30 है, 30 है फेल है। ये इसमें दोनों कंडीशन फेल है, इसमें से फेल है। इसमें आप देखिए 45, यानी पहली कंडीशन हमारी पास है, रिजल्ट पास है हमारा, लेकिन ये स्टूडेंट अटेंडेंस में फेल हो गया। इससे अगला देखिए 70 है, ये हमारा मार्क्स में पास है, ये हमारा अटेंडेंस में फेल हो चुका है। ये हमारा बच्चा जैसे ये 78 है, ये दोनों कंडीशन में पास है, इसलिए हमारा पास आ गया है। इससे अगला होता है और। एक फॉर्मूला होता है हमारा और का। और का क्या मतलब होता है, जैसे मैं लगाता हूँ, पहले फॉर्मूला लगाता हूँ, पहले मैं लगाता हूँ फॉर्मूला, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं लगाया इज इक्वल टू इफ, यदि, यानी इसमें आप लगाएंगे पहली कंडीशन और ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। अब पहली कंडीशन लगाने के लिए सेल नंबर सिलेक्ट करना जरूरी है। मैंने सेलेक्ट किया B2, ये हमारी पहली नंबर की सेल हो गई। अगर B2 बड़ा है या बराबर है 33 के, यानी उसके नंबर हमारे 33 के बराबर या 33 से ज्यादा है, मतलब एक कंडीशन हो गई। फिर हम लगाए कंडीशन नंबर 2, हमने कंडीशन 2 लगाई C2 में। अगर स्टूडेंट की प्रेजेंट ज्यादा है या बराबर है 75 के, तो हमारी एक कंडीशन होनी चाहिए, ये हमारी सेकंड नंबर कंडीशन हो गई। अब आती है हमारी थर्ड नंबर की कंडीशन कि अगर दोनों में से कोई सा भी एक सही है तो वह बच्चा हमारा पास है। कुछ स्कूल में नियम होता है कि बच्चे की अटेंडेंस पूरी हो या ना हो, लेकिन बच्चा अपने मार्क्स सही लाना चाहिए, तो उसके लिए हम लगाएंगे और फॉर्मूला कि हमारा अगली क्लास में जाने के लिए ये रेडी है बच्चा या नहीं है। यहाँ आप लिखेंगे ट्रू, और अगला लगाएंगे इसमें हम फॉल्स। ये लगा दिया हमने ब्रैकेट बंद। ट्रू, यानी ये बच्चा इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी एक में पास होना चाहिए, तब भी बच्चा हमारा पास हो माना जाएगा। अब देखो पहला ट्रू, क्योंकि दोनों इसमें 85 नंबर है, इसमें 90 है, 33 से भी ऊपर है और 75 से ऊपर है। इसमें ये ट्रू क्यों है, मैंने कहा कोई भी एक कंडीशन सही होनी चाहिए। इसमें हमारी पहली कंडीशन तो फेल हो गई, ये हमारा फेल आ गया, ये हमारा फेल आ गया। इसमें अगला है 80, सेकंड कंडीशन हमारी पास हो गई, तो इसलिए हमारा ट्रू आ गया। ये हमारा फॉल्स इसलिए आया, इसमें हमारी पहली कंडीशन में फेल है क्योंकि इसके मार्क्स हमारे 33 से कम है, और सेकंड कंडीशन भी फेल है क्योंकि इसकी अटेंडेंस 75 से कम है, इसलिए बच्चा हमारा फेल हो गया। ये होता है हमारा और फॉर्मूला। यहाँ अगर मार्क्स पूरे नहीं है लेकिन अटेंडेंस 75 से ज्यादा है तब भी बच्चा ट्रू दिखाएगा, या अगर अटेंडेंस कम है लेकिन मार्क्स पूरे हैं तब भी बच्चा ट्रू दिखाएगा। अगर दोनों ही कंडीशन फेल है तब बच्चा हमारा पास दिखाएगा। जैसे हमारा होता है, हमारा ऑफिस में होता है, ऑफिस में हमने बनाई एक सैलरी, ये हमारा कॉलम बनाया हमने सैलरी का, ठीक है। इसका अगला बनाया हमने बोनस का। फॉर्मूला का उपयोग होता है अगर सैलरी 20,000 से या 20,000 है या उससे ज्यादा है तो बोनस मिलेगा। अगर सैलरी 20,000 से कम है या 20,000 से कम जितनी भी है, चाहे 10,000 हो, 5,000 हो, 19,000 हो, चाहे 19,999 भी होगी, तब भी उससे बोनस नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लगाते हैं फॉर्मूला, इसके लिए इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। इसे मैंने लगाया यहाँ पर, इसकी सैलरी है हमारी 20,000, इसकी सैलरी हमारी 21,000, इसकी सैलरी हमारी 19,000, इसकी सैलरी हमारी 25,000, एक सैलरी हमारी 18,000, एक हमारी 10,000। ये हमारी सैलरीज होगी।
अब जब हम बोनस किस किस को दिया जाएगा उसी के ही मतलब डाटा हमारे पास ट्रू आना चाहिए। चलो आगे फॉर्मूला, इफ यदि यदि इसकी सैलरी यदि इसकी सैलरी यदि इसकी सैलरी बराबर हो या फिर ज्यादा हो, कितने से 20,000 से 20,000 से ज्यादा हो या बराबर हो, तब हमारा आना चाहिए बोनस लिखा हुआ। और अगर 20,000 से कम है तो उसके लिए आना चाहिए हमारा 9 और ब्रैकेट बंद कर देंगे एंटर। पहले में 20,000 सैलरी इसलिए आया बोनस और इसी को हम ड्रैग करेंगे नीचे। पहले को बोनस मिलेगा 20,000 सैलरी है, दूसरे को मिलेगा 21,000 सैलरी है, तीसरे को नहीं मिलने का क्योंकि इसकी सैलरी हमारी 19,000 है, चौथे को मिलेगा इसकी सैलरी 25,000 है, पांचवे को नहीं मिलने का, छठे को नहीं मिलने का, इसके इसलिए हमें ये नहीं मिलने का। आज हमने 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूला सीखे, इफ फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला और फॉर्मूला। इसलिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर